हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 6.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। और ये बहुत सिंपल है और इसमें आपने कुछ पहले भी जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं 8th क्लास 7th क्लास उसमें भी काफ़ी कुछ सीखा हुआ होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहला स्टेप है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें हम सीधा बात करते हैं थ्योरम 6.7 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूं आपको। जो एक ट्रायंगल होते हैं सबको मालूम है कि उसके जो एंगल्स होते हैं दिस एंगल, दिस एंड दिस। मतलब अगर हम ये तीनों एंगल की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और थ्योरम में इसको जस्ट सोल्व करके दिखा रखा है कि ये 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट समझा देता हूं कि ये 180 डिग्री भी ऐसा क्यों होता है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन खींचिए, इट मींस ये जो लाइन है और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई है। सपोज मैं इसको नाम एल दे देता हूं और ये वाली जो लाइन है हमारी ये वाली मान लो एम है। तो एल और एम जो है वो पैरेलल लाइनें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। और सपोज एक लाइन उसको ऐसे कट कर रही होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो दो लाइनें हैं और इसको ऐसे ही लाइन क्रॉस कर रही है, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और ये लाइन क्रॉस कर दिया, तो इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो एंगल 2 है ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर इस एंगल को हमने 2 नाम दिया है तो इस एंगल को भी मैं 2 बोल सकता हूं। क्लियर। अब हम इस तरफ बात कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल है और एक जो ट्रांसवर्सल है ऐसे उसको क्रॉस कर रही है। तो इट मींस इसका जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप इसमें एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर समझ में आता तो आप ना एक जेड बना लें, तो जेड से आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है हमेशा अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो। ठीक है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक उल्टा जेड बना लें ताकि भी आपको पता रहे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये कब बनता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बनता है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूं तो इसको भी मैं एंगल 1 बोल सकता हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये तीनों के तीनों एंगल 1 2 और 3 एक स्ट्रेट लाइन पर आ गए। और तीनों अगर स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं तो उन स्ट्रेट लाइन का जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी प्रूव हो जाती है कि हाँ ये एंगल 180 डिग्री है। तो अगर आपको एग्जाम में ये थ्योरम आ भी जाती है तो आप इसमें अपने आप स्टेप्स लिख सकते हैं। जस्ट एक कंस्ट्रक्शन करें अपने आप से ये और बताएं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, एंगल 2 ये और ये इक्वल होंगे। आप नाम दे सकते हैं इसको। सपोज आपने ए दिया हुआ है, इसको बी, इसको सी, तो इसको यहां पर डी दे दें, इसको ई, और हाँ बस उसके बाद आप बता सकते हैं डी ए सी और बी सी ए ये दोनों इक्वल होंगे। ये आप अपने आप कर सकते हो, तो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, और एंड में बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन है और तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं वो 180 डिग्री होगा। तो क्लियर है ये वाली आपकी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। जो आपकी थ्योरम नेक्स्ट दी हुई है 6.8, उसमें लिखा हुआ है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। हमने एक ट्रायंगल बनाया, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड जो है उसको प्रोड्यूस करे। आप चाहे इस लाइन को प्रोड्यूस कर लें, चाहे इसको, मर्जी आपकी। तो फिलहाल हम एक ही स्टेप से चलते हैं। हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं, इस लाइन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल जो बना इसकी बात चल रही है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो
इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जो इंटीरियर एंगल है और उसके ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इसके ऑपोजिट है, तो ये जो है ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको एंगल x बोल दूं और इसको y बोल दूं, तो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बड़ा इजी है। देखो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें, मान लो इस एंगल को मैं दे देता हूं नाम z। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, जो भी आपने लास्ट थ्योरम में सीखा है। ठीक है, और अब ये जो एंगल x और y है, और आपको मैंने बता दिया कि ये जो दोनों एंगल है ये इसके एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये लिखो चाहे ये दोनों एंगल लिखो, तो बात क्या होगी? 180 डिग्री होगी। तो अब आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल आ रहे हैं, एंगल z प्लस एंगल x प्लस वाई। z और एंगल, और आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल x प्लस वाई को x प्लस वाई ये भी हम लिख सकते हैं, तो इसको हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री, तो ये भी प्रूव हो जाता है आपका। तो आपको केवल इस थ्योरम में ये ध्यान रखना है कि जो एक लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दीज इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो इसमें मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं। मान लो आप ये लाइन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आप ये वाली लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो जो ये वाला जो एंगल होगा, अब क्या है, ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो होगा ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस जेड। और अगर मान लो मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर देता हूं सपोज, तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, तो इसको हम x प्लस जेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आता रहेगा। तो इसकी जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो यही थी। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी के ऊपर बेस हम वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। और अगर इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं होगी तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, उसमें आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एग्जांपल 7 इन फिगर 6.7 इफ QT परपेंडिकुलर PR। तो ये फिगर आपको दी हुई है, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूं। ये P हो गया, ये Q हो गया, R, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है S, और एक ये हो गया T। तो देखो जब आपको लिखा है ना QT परपेंडिकुलर PR, तो इसका मतलब ये है जो ये लाइन है QT ये PR पर परपेंडिकुलर है। मतलब सिंपल सी भाषा में बताएं तो एक स्ट्रेट लाइन पर ये होता है परपेंडिकुलर। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको बताया जो QT लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है PR पर, तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और हमें फिगर में क्या दिया हुआ है, हमें फिगर में ये एंगल भी मेंशन है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी मेंशन है 40 डिग्री, और यहां पे बता दिया उन्होंने y, और ये बताया आपको x। तो और आपसे पूछा है एंगल x और y बताने हैं, एंगल x कितना होगा और एंगल y कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल QTR, QTR। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अगर मैं
एंगल की बात करता तो मैं ऐसे लिखता एंगल क्यू टी आर, ये एंगल का ध्यान रखना और ये ट्रायंगल का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल के अंदर क्यू टी आर के अंदर आपको मालूम है 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 40 बन रहा है, ठीक है, दूसरा ये 90 डिग्री बन रहा है, और तीसरा x डिग्री बन रहा है। तो आपको पता है ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x कितना हो गया? x की जो वैल्यू हो गई 180 माइनस इन दोनों का सम इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 130। तो आंसर आ गया ये वाला हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल निकल गया आंसर, इजीली आंसर आ गया हमारा 50। अब और इजी है अगला आंसर आपका, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो अगला करते हैं। अब जो देखो, सबसे पहले तो हमने लगा दी इसमें अपने पहले वाली थ्योरम, जिसमें हमने पता देखा था जो ट्रायंगल होता है उनका सम होता है 180 डिग्री। अब हम लगा रहे हैं दूसरे वाली थ्योरम। दूसरे वाली थ्योरम में आपने क्या सीखा था कि कोई ट्रायंगल है और उसकी कोई लाइन प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें से मैं आपको जस्ट अलग से बनाकर दिखा रहा हूं। मैंने ये फिगर बनाई है जस्ट पी आर और एस और क्यू की, इतनी बनाई है। तो ये आपको एंगल दिया हुआ है 50, ये एंगल दिया हुआ है आपको 30। तो आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं, यही पूछा है ना वाई। तो सिंपल पता चल जाएगा, ये ट्रायंगल का आउटर एंगल है, मतलब ये कौन सा एंगल है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स होता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 80 डिग्री। तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पर जब लिखने वाली बात आएगी तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू एस पी, जिसको हमने वाई भी लिख सकते थे हम इसको, इक्वल टू एंगल 30 प्लस एंगल 50। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जो आप अपना रीजन लिखेंगे वो जरूरी है। क्या लिखोगे आप? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये लिखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या थ्योरम सीखी हुई है। तो अब ये एंगल था y डिग्री और इनका सम आ गया 80 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। आप थोड़ा सा अपना दोनों की जो थ्योरम्स है अप्लाई करें, नॉट ओनली दोनों थ्योरम जो आपने पीछे भी सीखी हैं, इस चैप्टर के अंदर काफी सारी थ्योरम सीख चुके हैं, तो वो भी आप अप्लाई करें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है वो, लेकिन कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि ना हो। इसमें दिया हुआ है हमें द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड। जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमें यहां पर, ए बी और सी, वो कह रहा है द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड। ए बी को भी प्रोड्यूस कर दिया। तो ये देखो ध्यान रखो, यहां पे लिखा है ए बी प्रोड्यूस्ड, तो ए बी और उसके आगे बढ़ाना है। अगर लिखा होता बी ए प्रोड्यूस्ड तो आपको बी ए और इस तरफ बढ़ाना होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, ए बी प्रोड्यूस्ड है तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर अगले वाली चीज आएगी। ठीक है, ए बी को भी प्रोड्यूस कर दिया और ए सी को भी प्रोड्यूस किया उन्होंने, और प्रोड्यूस करने के बाद उनको नाम दे दिया है उन्होंने ई और डी, ई और डी। और आगे लिखा हुआ है इफ बाइसेक्टर ऑफ बीओ, ये जो एंगल है यहां पर उसका बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब पता है आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब कोई एंगल को, कोई भी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उन एंगल्स को। तो जो इसका बाइसेक्टर है और जो इसका बाइसेक्टर है वो कहां पर मीट कर रहे हैं? ओ पर। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है बीओ और सीओ, ये बाइसेक्टर है किसके? ये बाइसेक्टर है सी बी ई के, मतलब ये वाले एंगल के,
और बी सी डी के, ये वाले एंगल के, ये बाइसेक्टर है। तो हमें कुछ बताया उन्होंने, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ ट्रायंगल, सॉरी हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन्होंने y और इसको लिखा है z। देखो यहाँ पर उन्होंने ना ऐसे एक टिक लगाया हुआ है और यहाँ पर भी, इसका मतलब होता है दोनों एंगल इक्वल हैं। और ऐसे यहाँ पे डबल टिक लगा के डबल टिक लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जस्ट इससे डिफरेंट है लेकिन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और इसको बताया इन्होंने x। तो स्टार्ट करते हैं। जो रे दी हुई है हमें BO, ये वाली लाइन की बात हो रही है। जो BO है वो बाइसेक्टर है CBE का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रे BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर जो मैं आपको बता रहा हूं एंगल CBO, ये वाला जो एंगल होगा CBO, वो क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ एंगल CBE। क्लियर है? तो BO जो है बाइसेक्टर है, तो सिंपल सा उन्होंने बताया कि जो एंगल CBO होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एंगल की CBO, ये जो होगा ये हाफ होगा, ये हाफ है किसका, इस पूरे का। ठीक है, और इसी वजह अगर सेम टू सेम मैं इस तरफ भी बात करूं, तो जो रे है CO, वो क्या है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD का बाइसेक्टर है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा, एंगल BCO जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल BCD। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हाफ होगा इस पूरे एंगल का। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं करा, जस्ट जो मैं आपको वैसे समझा दिया था वही यहां पर हमने एक लिख कर दे दिया उसको। और इसी के अंदर उन्होंने कुछ और भी चीजें लिख दी हैं। जो CBE है, CBE इस पूरे एंगल को बोला है उन्होंने। जो ये CBE है वो क्या है, वो है, अगर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल मान लेते हैं। एक एंगल तो दिया हुआ है y, और एक हम दूसरा पूरा ये वाला एंगल मान लेते हैं CBE। ठीक है, तो हम CBE को क्या लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन अगर 180 है, तो 180 में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसके अंदर इन्होंने और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। एंगल CBO जो होगा वो हाफ ऑफ 180 माइनस y भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया, ये होगा 90 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ऑफ y। और ऐसे ही अब मैं इसकी बात करूं जो हम यहां पर लिखेंगे, तो वो भी इजी है। एंगल BCO जो होगा, BCO उसके हमने लिखा था हाफ BCD और BCD को हम क्या लिख सकते हैं, BCD को हम लिख सकते हैं 180 माइनस y, सॉरी z। 180 में से अगर हम, ये स्ट्रेट लाइन 180 की है, इसमें से अगर हम z को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा BCD 180 माइनस z, और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ z। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होंगी। ये दोनों हमने, इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं इस लाइन को, और इसको हम नंबर 2 पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल BOC, तो इसको मैं अब रब कर देता हूं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे रब करना पड़ेगा इसको। इन ट्रायंगल
BOC, BOC में क्या है, BOC में आपको पता है 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC, BOC मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल BCO, BCO ये वाला एंगल, प्लस एंगल CBO, CBO। तो ये किसके बराबर होगा, 180 के। ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, अब एंगल जो BOC है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। एंगल BOC तो एज इट इज BOC लिख दीजिए। अब जो एंगल है BCO, BCO जो हमने 2 नंबर अभी पॉइंट दिया था यहां पर, क्या था वो, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, ठीक है यही था, प्लस CBO, CBO क्या था, CBO था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल Y, 180 के बराबर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 90 और 90 180, और ये दोनों 180 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 90 और 90 180 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इट मींस इसको हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों का सम 180 और 180 कैंसिल हो गया। तो एंगल जो BOC आ गया, ये दोनों हम इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, हाफ ऑफ Z प्लस हाफ ऑफ Y, तो इसका बन गया Z प्लस Y। तो Z प्लस Y का हाफ है ये वाला एंगल, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई है अब चीज। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है एंगल X प्लस वाई प्लस Z, ये जो तीनों एंगल है ये 180 डिग्री के हैं, ठीक है, वही आपकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो आज हमने पहली थ्योरम सीखी है। तो यहां पर y प्लस जेड कितना हो जाएगा, y प्लस जेड हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो हमने निकाला था एंगल BOC हाफ ऑफ दिस, तो इसको मैं नंबर देता हूं 3, और उसमें हम बात करें, इसको अगर हम सॉल्व करें, एंगल BOC जो होगा वो होगा हाफ ऑफ, ये था ना y प्लस जेड, तो y प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमने क्या किया है, जो y प्लस जेड है उसकी वैल्यू थी 180 माइनस एक्स, तो मैं इसके अंदर जस्ट पुट कर रहा हूं, तो जो एंगल BOC होगा वो होगा हाफ ऑफ, ये y प्लस जेड की जगह पे मैंने क्या लिखा, 180 माइनस एक्स, ठीक है, y प्लस जेड की जगह मैं लिख सकता हूं, और ये 1/2 का 1/2 यहीं पर है, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा राइट साइड, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x, और एंगल x को क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC, x को हम लिख सकते हैं एंगल BAC, और हमें यही प्रूव करना था, एंगल BOC जो है, यही था BOC, जो BOC है वो है हाफ ऑफ एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये देखो थ्योरम होती है बेसिकली, या कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो जब आपके अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, और आपको जैसे एक सिचुएशन दे दी जाए कि जो एक्सट्रीड एंगल है उनका जो बाइसेक्टर है, उसको बाइसेक्ट करने पे जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप सिंपल सा आंसर लगा सकते हैं, वो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A भी बोल सकते हैं, एंगल X भी बोल सकते हैं, एंगल BAC भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, एक्सरसाइज 6.3, 6 क्वेश्चन है, और ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।